देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, यानी इनमें से जो कौन है वह कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कृषि भूमि, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है। यह कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, ठीक, यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। समुद्र जो होता है वो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, मरुस्थल भी नेचुरल इकोसिस्टम होता है, घास का मैदान भी होता है जो प्राकृतिक पारितंत्र होता है। लेकिन यहाँ पर कृत्रिम पारितंत्र पूछा है तो हमारा कृषि भूमि हो जाएगा, यानी 51 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यह क्लास 10th बायोलॉजी का हमारा पर्यावरण का पार्ट 3rd लेक्चर है। इससे पहले हम पार्ट 1st और 2nd लेक्चर को देख चुके हैं। अब देखते हैं 3rd वाले में 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य तथा तिलचाटा किस श्रेणी में के जंतु हैं। तो देखिए मनुष्य और तिलचाटा जो होते हैं वह सर्वाहारी श्रेणी के जंतु होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, सर्वाहारी। मनुष्य तथा तिलचाटा किस श्रेणी के जंतु हैं, तो यह सर्वाहारी श्रेणी के जंतु हैं। अब देखते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि जलीय पारितंत्र में उत्पाद है, यानी जलीय पारितंत्र में उत्पाद क्या होते हैं। तो देखिए जलीय पारितंत्र में उत्पाद जो होते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है घास, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो जलीय पारितंत्र में उत्पाद जो होते हैं वह शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं, जिसको अलगी बोलते हैं। तो हमारा 53 का बी नंबर आंसर हो जाता है शैवाल। अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मृत जीवी है, यानी कौन मृत जीव है। ऑप्शन नंबर ए चील, बी गेंद, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मृतजीवी ए बी दोनों हैं, चील गेंद दोनों मृतजीवी होते हैं। तो अब हम 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 का आंसर सी हो जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है, यानी इनमें से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है। ठीक, तो पेपर निम्नीकरणीय होता है, घास भी निम्नीकरणीय होता है, पॉलीथीन अनिम्नीकरणीय होता है। सब्जी के छिलके जैव निम्नीकरणीय होते हैं, लकड़ी जैव निम्नीकरणीय, प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। डीडीटी जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, अल्मोनिया भी जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, और प्लास्टिक भी जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है डीडीटी, एल्युमिनियम और प्लास्टिक। अब देखते हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का समूह है। जैव निम्नीकरणीय तो घास है, गोबर भी है, लेकिन पॉलीथीन नहीं है, यह अनिम्नीकरणीय है। सब्जी के छिलके हैं, केक हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं है। फल के छिलके जैव निम्नीकरणीय हैं, पेपर है और गोबर, यह तीनों जो हैं जैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो हमारा जैव निम्नीकरणीय पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, यानी 56 का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अब देखते हैं हम 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है कचरा प्रबंधन क्या है, यानी कचरा प्रबंधन क्या है। तो कचरे को फेंक देना नहीं, कचरे को जमा करना यह भी नहीं है कचरा प्रबंधन। कचरा का वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करना, हाँ, तो यह है कचरा प्रबंधन, यानी कचरे को वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा कर देते हैं तो उसे कहते हैं कचरा प्रबंधन हो गया। अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कागज़ के डिकम्पोजेबल कप से पर्यावरण स्वच्छ क्यों रह सकता है, यानी कागज़ के डिकम्पोजेबल कप से पर्यावरण जो है हमारा स्वच्छ रह सकता है, क्यों? क्योंकि कागज़ जैव निम्नीकरणीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है, क्योंकि कागज़ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, इसलिए इसे पर्यावरण स्वच्छ रह सकता है, यानी इसको माइक्रोब डिकम्पोज कर सकते हैं। अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 58 का ए नंबर हो जाता है और 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अवशिष्ट हैं, यानी 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रेडियोधर्मी पदार्थ किस प्रकार के अवशिष्ट है। तो यह जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट होते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जो होते हैं वह जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट होते हैं।
रेडियोधर्मी पदार्थ याद रखना है। जैव अनिम्नीकरणीय अवशिष्ट, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है, 59 का बी। 60 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन हमारी पृथ्वी की किससे रक्षा करता है? यानी वायुमंडल में ओजोन जो है हमारे पृथ्वी को किससे रक्षा कर रही है? ठीक, तो देखिए यह जो होती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है। यानी ओजोन की लेयर क्या करती है, सूर्य की किरण जब आता है तो उसमें उपस्थित पराबैंगनी किरण को ओजोन लेयर पृथ्वी पर नहीं आने देती है, जिससे हमें कई सारे बीमारी यानी स्किन डिजीज भी नहीं हो पाते हैं। तो 60 का हमारा डी नंबर आंसर हो जाता है कि सूर्य के पराबैंगनी किरण से हमको मतलब सुरक्षा रखती है, निरक्षा कराती है ओजोन लेयर। 61 देखते हैं, ओजोन का निर्माण होता है, यानी ओजोन का निर्माण होता है, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन के 2 अणु से, नहीं, ऑप्शन बी ऑक्सीजन के 3 परमाणु से, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ही यानी ओजोन का निर्माण होता है, O3। अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग होता है, यानी CFC का व्यापक उपयोग होता है। तो देखिए इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है, एयर कंडीशन में भी होता है, जेट इंजन में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होता है। इन सभी में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और जेट इंजन में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। अब देखते हैं हम 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है। तो देखिए अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को ओजोन छिद्र कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। अब देखते हैं 64 नंबर, ओजोन परत के अक्षय से उत्पन्न होने वाली बीमारी है, यानी जब ओजोन परत का क्षय हो जा रहा है तो इससे कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इससे त्वचा का कैंसर यानी स्किन डिजीज हो सकता है, क्योंकि उससे आने वाली पराबैंगनी किरण के कारण। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाता है, त्वचा कैंसर हो सकता है। 65 है, 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट क्यों आने लगी? यानी 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट क्यों आने लगी, यानी ओजोन में अधिक छिद्र क्यों होने लगा? पराबैंगनी किरण के प्रभाव से, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सी कर रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से। तो हमारा सी सही हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट हुई थी। क्योंकि भारी गिरावट का मतलब यानी ओजोन का लेयर पतला हो गया था, यानी उसमें काफ़ी अधिक छेद हो गए थे। तो 1980 के बाद ऐसा कम हुआ, क्योंकि 1980 के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में रोक लगा दिया गया। ठीक, तो हमारा सही आंसर होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से 1980 में वायुमंडल के ओजोन की मात्रा में भारी गिरावट हुई। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, ओजोन का आणविक सूत्र होता है। तो देखिए ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य के प्रकाश होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश। अब देखते हैं 68 नंबर। 68 नंबर है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो देखिए हरे पौधे उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो 68 का हमारा हो जाता है ये नंबर। अब देखते हैं 69, ओजोन परत पाई जाती है, यानी ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ओजोन परत जो होती है वह स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन लेयर। अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, BS4 का संबंध है, यानी भारत स्टेज 4 का संबंध है किससे? तो देखिए वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से। 70 क्या हमारा सी हो जाता है। अब देखते हैं 71। देखिए दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा मिलते रहे। अब देखिए हम देखते हैं 71 नंबर, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? यानी जो तालाब है वो किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम है? तो कृत्रिम
तो हमारा ये सही हो जाता है, कृत्रिम है, नेचुरल है। तालाब जो होता है वो नेचुरल इकोसिस्टम होता है। ठीक, अब देखते हैं 72 नंबर। देखिए 72 नंबर है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। यानी इकोसिस्टम में कौन अधिक संख्या में मौजूद होते हैं, तो उत्पाद होते हैं। कौन होते हैं, उत्पाद अधिक संख्या में मौजूद होते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, जितने गए घास, यह सब उत्पाद में आते हैं और इकोसिस्टम में सबसे अधिक मात्रा में यही मौजूद रहते हैं। 72 का हमारा ये हो जाता है। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत का हास्य मुक्त किसके द्वारा होता है। प्रदूषण के द्वारा नहीं, पीरकनाशी के द्वारा नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है, यानी ओजोन परत टूटकर गिरने लगती है। अब देखते हैं 74 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ नाइट्रोजन पूछा है तो 78 होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पूछता तब 0.37 या 0.4 होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है नाइट्रोजन, तो 78 होगा। इसको ध्यान में रखना है। कई सारे बच्चे होते हैं वह 0.3 मार देते हैं, वह समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है। ठीक, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 78 होती है। तो हमारा 74 का हो जाता है सी नंबर। अब देखते हैं हम 75, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसके अलावा पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा कोयला यह जीवाश्म ईंधन होते हैं, लेकिन बायोगैस जो होता है वह जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। तो हमारा 75 का ए हो जाता है, 75 का ए हो जाता है। देखिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।